क्या आपको पता है कि कभी कभी सम्मान और प्रतिष्ठा पाने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा करने में नहीं बल्कि पीछे हटने में होता है। स्टोइक दार्शनिकों ने प्रभाव बढ़ाने के लिए अनुपस्थिति का उपयोग करने की कला में महारत हासिल की थी और यह सबक आज भी उतना ही प्रभावशाली है। अगर आपने कभी खुद को अनदेखा या कम आंका हुआ महसूस किया है तो यह प्राचीन सिद्धांत दूसरों की नजरों में और आपकी अपनी नजरों में बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपकी अनुपस्थिति कैसे सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है। कमी की ताकत। क्यों याद किया जाना आपके मूल्य का संकेत है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो लगातार शोर से भरा हुआ है। हर दिन काम पर और घर पर हम ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे रहते हैं। ईमेल्स हमारे इनबॉक्स को भर देते हैं, संदेश हमारी त्वरित प्रतिक्रिया की मांग करते हैं और हर दिशा से अनुरोध आते रहते हैं। हमारे फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स और समय की मांगों के साथ लगातार बजते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमें हर समय पुकार रही हो, अलग अलग दिशाओं में खींच रही हो, जिससे सोचने या सांस लेने का समय भी मुश्किल से मिल पाता है। लेकिन इस शोर के बीच मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिरी बार आपने लोगों को खुद को याद करने का मौका कब दिया था? वह भी इसीलिए नहीं कि आप गलती से अनुपलब्ध थे, बल्कि इसीलिए कि आपने जानबूझकर पीछे हटने का फैसला किया, जगह बनाई और अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण बनाया। यह विचार नया नहीं है। महान रोमन सम्राट और फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस हमें कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। वह कहते हैं, अपने आप को महत्व दें। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में अपने आप को महत्व देने का मतलब क्या है? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाता है कि सच्चा मूल्य भीतर से आता है, न कि दूसरों की स्वीकृति या हमारे चारों ओर की व्यस्त दुनिया से। और इस आंतरिक मूल्य को बनाने का पहला कदम कमी के सिद्धांत को समझना है। सोचिए, जब कोई चीज बहुत अधिक उपलब्ध हो तो क्या होता है? वह अक्सर अनदेखी रह जाती है। लगातार मौजूदगी पृष्ठभूमि में खो सकती है, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण या प्रभावशाली क्यों न हो। उदाहरण के लिए, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन क्योंकि यह इतना आम है, हम इसके मूल्य के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक यह दुर्लभ नहीं हो जाता। यही सिद्धांत लोगों और उनके समय पर भी लागू होता है। स्टोइक फिलॉसफी में यह विचार इस धारणा से जुड़ा है कि आपको जो नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें और जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, लेकिन आप अपनी उपलब्धता और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के तरीके को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप खुद को बहुत अधिक उपलब्ध कराते हैं, हर समय हाँ कहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं, तो आप दूसरों का सम्मान और सराहना खोने का जोखिम उठाते हैं। आप उनकी व्यस्त जिंदगी के शोर में खोने का खतरा उठाते हैं। समाधान यह नहीं है कि पूरी तरह से गायब हो जाएं या लोगों के साथ खेल खेलें। इसके बजाय स्टोइक दृष्टिकोण जानबूझकर पीछे हटने के बारे में है। कभी कभी पीछे हटें। यह तय करें कि आप अपना समय और एनर्जी कब और कैसे दें। जब आप अनुपस्थिति के पल बनाते हैं तो लोग आपके मूल्य को पहचानने लगते हैं। वे आपकी ओपिनियन, आपकी उपस्थिति और आपके द्वारा लाई गई अनोखी दृष्टिकोण को याद करने लगते हैं। लेकिन इसे बिना गलत समझे आप कैसे कर सकते हैं? छोटे से शुरुआत करें। अपने समय को बुद्धिमानी से प्राथमिकता दें। सीमाएं तय करें और उनका पालन करें। जब कुछ आपके लक्ष्यों या मूल्यों के अनुरूप न हो तो ना कहना सीखें। और जब आप दूसरों के साथ जुड़ें तो उन्हें अपना पूरा ध्यान और प्रयास दें। इस तरह आपकी उपस्थिति अर्थपूर्ण बनती है और आपकी अनुपस्थिति ध्यान देने योग्य। मार्कस ऑरेलियस ने एक उद्देश्य और सिद्धांतों से भरा जीवन जीने में विश्वास किया। जब आप खुद को और अपने समय को महत्व देते हैं तो आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप सिर्फ शोर का एक और हिस्सा नहीं हैं। आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे सुना जाना चाहिए, जिसे याद किया जाना चाहिए। और एक दुनिया जो लगातार ध्यान भटकाती है, उसमें यह सच्ची ताकत है। जब कोई चीज दुर्लभ हो जाती है तो लोग इसे अधिक मूल्यवान मानने लगते हैं। इसे दुर्लभता प्रभाव कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो समझाता है कि हम अक्सर उन चीजों को अधिक क्यों चाहते हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, हीरे और पानी के बारे में सोचें। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन हम इसे कुछ अत्यधिक मूल्यवान नहीं मानते। दूसरी ओर, हीरे दुर्लभ और कठिनाई से मिलने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हीरे पानी से अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्योंकि हीरे दुर्लभ हैं, हम उन्हें अधिक मूल्यवान समझते हैं। यही दुर्लभता प्रभाव का परिणाम है। यह सिद्धांत
केवल हीरे या पानी जैसी चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि यह आप पर भी लागू होता है, खासकर कार्यस्थल पर। यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हर कार्य और अनुरोध के लिए हाँ कहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका काम महत्वहीन है, लेकिन जब आप हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो आपके योगदान अलग से नहीं दिखते। लोग आपकी हमेशा मौजूदगी के आदी हो सकते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप वे जो कुछ आप प्रदान कर रहे हैं उसकी सराहना करना बंद कर सकते हैं। आपका काम चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, एक तरह से पृष्ठभूमि में चला जाता है, क्योंकि यह अपेक्षित बन जाता है। दूसरी ओर, यदि आप थोड़ा पीछे हटते हैं और कुछ जगह बनाते हैं, तो लोग आपके मूल्य को अधिक महसूस करना शुरू कर सकते हैं। यहीं पर स्टोइक दृष्टिकोण बहुत मददगार हो सकता है। स्टोइक फिलोसॉफी हमें सिखाता है कि हमें केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, और उन चीजों की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। कार्यस्थल के संदर्भ में इसका मतलब है यह पहचानना कि जबकि आप दूसरों की धारणा को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितना देते हैं। अपने समय और एनर्जी का रणनीतिक तरीके से उपयोग करके आप अपने योगदान को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। यदि आप हमेशा सब कुछ देते हैं, तो लोग आपकी सराहना करना बंद कर सकते हैं, लेकिन जब आप अनुपस्थिति के क्षण बनाते हैं या एक कदम पीछे हटते हैं, तो आपकी उपस्थिति अधिक मूल्यवान हो जाती है। एक स्टोइक दृष्टिकोण यह सुझाएगा कि आप अपने कार्यों और योगदानों पर ध्यान केंद्रित करें, बिना इस बात की अत्यधिक चिंता किए कि आपको मान्यता या प्रशंसा मिल रही है या नहीं। आप अपना काम इसलिए करते हैं क्योंकि यह सही काम है, न कि इसलिए कि आप लगातार प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन साथ ही रणनीतिक रूप से पीछे हटने से आप न केवल मानसिक थकावट से बच सकते हैं, बल्कि दूसरों को आपको हल्के में लेने से भी रोक सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें संयम का अभ्यास करने, अतियों से बचने और अपनी मूल्यवत्ता के प्रति सचेत रहने के लिए सिखाता है, बिना लगातार मान्यता की इच्छा किए। यह जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी लागू हो सकता है। यदि आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहते हैं और दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रखते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने रिश्तों, दोस्तियों या काम में अपनी मूल्यवत्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि दुर्लभता में ताकत है। बहुत अधिक और बार बार देने से आपकी अहमियत कम हो सकती है, लेकिन जब आप यह तय करते हैं कि कब देना है और कब पीछे हटना है, तो आपके योगदान और उपस्थिति को देखा और सराहा जाएगा। रणनीतिक दुर्लभता के विचार को अपनाकर और स्टोइक संयम के सिद्धांत का उपयोग करके आप कार्यस्थल और जीवन में अपनी मूल्यवत्ता को बढ़ा सकते हैं। कुंजी संतुलन पाने में है, यह जानने में है कि कब कदम बढ़ाना है और कब पीछे हटना है। इस तरह आपके प्रयासों का वह प्रभाव पड़ेगा जिसके वे हकदार हैं, और आप उपेक्षित या हल्के में लिए जाने से बचेंगे। कार्यस्थल के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि एक ऐसा कर्मचारी है जो हमेशा अतिरिक्त काम के लिए स्वयं सेवा करता है। वह भरोसेमंद, जिम्मेदार और हमेशा उपलब्ध रहता है जब भी किसी काम की जरूरत होती है। शुरुआत में उनके आसपास के सभी लोग उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। उनकी मदद करने की तत्परता उन्हें एक मूल्यवान टीम सदस्य बनाती है, और उनकी इस समर्पण भावना के लिए उन्हें सम्मान मिलता है। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगता है। जितना अधिक वह कर्मचारी स्वयं सेवा करता है और खुद को उपलब्ध कराता है, उतना ही उसके प्रयास दूसरों की अपेक्षाओं का हिस्सा बन जाते हैं। लोग उनके योगदान को स्वाभाविक मानने लगते हैं। अब उन्हें एक असाधारण व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उनके योगदान को सामान्य और पूर्वानुमानित माना जाता है। शुरुआत में जो प्रशंसा उन्हें मिलती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। उनके कार्य अब उतने उल्लेखनीय नहीं लगते जितने पहले लगते थे। यह कर्मचारी इतना अधिक उपस्थित हो जाता है कि अब उसकी मौजूदगी को उतना महत्व नहीं दिया जाता। अब एक और कर्मचारी के बारे में सोचते हैं। यह व्यक्ति अलग है। वह हर काम के लिए स्वयं सेवा नहीं करता और न ही हर प्रोजेक्ट में शामिल होता है। इसके बजाय वह ध्यान से चुनता है कि कब बोलना है और कब किसी काम में शामिल होना है। वह केवल तभी मदद की पेशकश करता है या सुझाव देता है जब उसके पास वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण कहने या योगदान देने के लिए होता है। जब वह बोलता है, लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसकी बातों का वजन होता है। इस व्यक्ति के कार्य और शब्दों का प्रभाव पड़ता है। लोग उसकी कद्र करने लगते हैं, न इसलिए कि वह हर समय उपलब्ध रहता है, बल्कि इसलिए कि उसका योगदान सार्थक
और प्रभावशाली होता है। दीर्घकाल में इन दो कर्मचारियों में से कौन अधिक प्रभाव छोड़ता है? जवाब स्पष्ट है, दूसरा कर्मचारी। उनके शब्द और कार्य अधिक मायने रखते हैं क्योंकि वह हर समय उपलब्ध नहीं रहते, और जब वे आते हैं तो उनकी उपस्थिति एक गहरी छाप छोड़ती है। यह वह सबक है जिसे स्टोइक्स अनुपस्थिति कहते हैं। स्टोइक फिलोसॉफी हमें संयम की ताकत सिखाता है, ये जानने की कब कार्य करना है और कब पीछे हटना है। पीछे हटकर और हमेशा खुद को आगे न रखकर हम अपने कार्यों और शब्दों के मूल्य को बनाए रखते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से सोचें, अगर आप हमेशा वहां हैं, हमेशा मदद की पेशकश कर रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी और समय ऐसे दे रहे हैं कि लोग उसे पूरी तरह से सराह नहीं पाते। आप उस कर्मचारी की तरह हो जाते हैं जिसके योगदान की अपेक्षा की जाती है, न कि उसकी प्रशंसा। लेकिन अगर आप अपने प्रयासों को उन समयों के लिए बचाकर रखते हैं जब वे वास्तव में मायने रखते हैं, तो आपकी उपस्थिति अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। आपके कार्य और शब्द शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि आपने ऐसा माहौल बनाया है जहां लोग उनकी कद्र करते हैं। जीवन और कार्यस्थल में यह समझना महत्वपूर्ण है कि अनुपस्थिति का मूल्य क्या है। यह पूरी तरह से पीछे हटने की बात नहीं है, बल्कि सही क्षणों को चुनने की बात है जब आपको पीछे हटना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने योगदान को दूसरों के लिए अधिक मूल्यवान और सम्मानजनक बनाते हैं। इस तरह आप न केवल आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं, जो एक प्रमुख स्टोइक गुण है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी बनाते हैं, जो आपके प्रयासों की गुणवत्ता पर आधारित होती है, न कि मात्रात्मकता पर। एक कदम पीछे हटाकर आप दूसरों को यह देखने और सराहने का अवसर देते हैं कि आप क्या लेकर आते हैं, जिससे आपकी छाप लंबे समय तक बनी रहती है। स्टोइक्स हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे दूसरों के कार्य, मौसम या अप्रत्याशित घटनाएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और हमें अपनी एनर्जी उन्हीं पर लगानी चाहिए। सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वह है कि हम परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम पीछे हटने या एक कदम पीछे लेने का चुनाव करते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब है कि हम यह तय करते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, जो कुछ हमारे साथ हुआ है उसे कैसे समझेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। परिस्थितियों को हमें नियंत्रित करने देने के बजाय हम अपने कार्यों की कमान संभालते हैं। सही समय पर पीछे हटने से हम शांत और स्पष्टता के लिए जगह बनाते हैं, जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, समय एक नदी की तरह है। इसका मतलब है कि समय हमेशा बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन भले ही समय हमारे नियंत्रण से बाहर हो, हम यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे बिताएं। जैसे नदी में दिशा तय की जाती है, वैसे ही हम तय कर सकते हैं कि हमारा समय किस दिशा में जाएगा। हम यह चुन सकते हैं कि इसे महत्वपूर्ण चीजों पर खर्च करें या व्यर्थ चीजों पर। स्टोइक हमें यह सिखाते हैं कि भले ही हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यह हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें और अपने समय का प्रबंधन कैसे करें। जानबूझकर किए गए चुनावों से हम जीवन को अधिक बुद्धिमानी से जी सकते हैं और शांति पा सकते हैं, चाहे दुनिया हमें जो भी चुनौती दे। आप सोच सकते हैं, क्या पीछे हटने से लोग मुझे अलग थलग या उदासीन समझेंगे? यह एक स्वाभाविक चिंता है। हालांकि स्टोइक दृष्टिकोण से जानबूझकर पीछे हटना सिर्फ दूर चले जाने या अपनी जिम्मेदारियों से बचने जैसा नहीं है। यहां मुख्य विचार यह है कि जानबूझकर अनुपस्थिति एक सचेत विकल्प है, जिसमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर केंद्रित करना शामिल है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप हर चीज में उलझ जाएं। जीवन में हमारे पास असंख्य विचलन और समय की मांगें होती हैं। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमारा ध्यान चाहते हैं, कार्य जो पूरे करने हैं और समस्याएं जो हल करनी हैं। लेकिन स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हम हर चीज नहीं कर सकते। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है और हमारे मूल्यों के अनुरूप है। कभी कभी इसका मतलब है उन चीजों से पीछे हटना जो हमारे विकास या भलाई में योगदान नहीं करती। जानबूझकर अनुपस्थिति का मतलब कड़ी मेहनत से बचना
या अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है अनावश्यक विचलनों से दूर रहना और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाती हैं। जब आप जानबूझकर पीछे हटते हैं तो आप खुद को सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह और एनर्जी देते हैं। यह आपको अधिक उपस्थित और प्रभावी बनाता है जब आप उन कार्यों या रिश्तों में शामिल होते हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण से यह आपकी एनर्जी का बुद्धिमानी से उपयोग है। स्टोइक उद्देश्य के साथ जीने में विश्वास करते थे और इसका एक हिस्सा प्राथमिकता देना सीखना है। जब आप उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ नहीं रहे होते, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि आपके कार्यों का अर्थ और प्रभाव हो। अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति के प्रति जानबूझकर जागरूक रहकर आप अधिक स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, बिना थके हुए या हर दिशा में खींचते हुए। जब आप अपनी जिंदगी में सीमाएं तय करना शुरू करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आपको लगे कि कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। सीमाएं आपकी समय, एनर्जी और भलाई की रक्षा करने का एक तरीका है। ये आपको उन चीजों के लिए ना कहने की अनुमति देती है जो आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं है या जो आपको थका देती हैं। हालांकि सीमाएं तय करना कभी कभी दूसरों को असहज या यहां तक कि परेशान कर सकता है। वे यह समझ नहीं पाते कि आप ना क्यों कह रहे हैं या हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है, यह आपकी यात्रा है, उनकी नहीं। सीमाएं तय करना स्वार्थी या अभद्र होने के बारे में नहीं है। यह अपने जीवन को नियंत्रित करने और अपने भले के लिए फैसले लेने के बारे में है। स्टोइक्स का मानना था कि हम अपने आसपास की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम किस तरह प्रतिक्रिया दें। दूसरों की ओपिनियन या प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, लेकिन हम अपने समय और एनर्जी को कैसे प्रबंधित करते हैं, यह हमारे अधिकार में है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो आप अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चुनते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, आपके पास अपने दिमाग पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। यहाँ मार्कस हमें सिखा रहे हैं कि जबकि हम यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग क्या सोचते या करते हैं, लेकिन हमारे अपने विचारों और कर्मों पर हमेशा हमारा नियंत्रण होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके द्वारा तय की गई सीमाओं से परेशान हो जाता है तो याद रखें कि उनकी भावनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने निर्णयों को कैसे प्रबंधित करते हैं और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। सीमाएं तय करना शुरू में असहज लग सकता है, खासकर यदि आप हमेशा दूसरों को खुश करने या उनकी मांगों को मानने के आदी हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण हमें प्रोत्साहित करता है कि हम बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करें, भले ही अन्य लोग असहमत हों। जब आप अपनी सीमाओं के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप अपने प्रति और अपनी जरूरतों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। आप अपने जीवन में उन चीजों के लिए स्थान बनाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, रिश्ते हों या आपके लक्ष्य भी। कभी यह कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप महसूस करेंगे कि स्वस्थ सीमाएं तय करने से आपका जीवन अधिक केंद्रित और शांतिपूर्ण बनता है। यह यात्रा आपकी है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखें ताकि आप उद्देश्य के साथ बढ़ सकें और जीवन जी सकें। जब आप अनुपस्थिति की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको न केवल दूसरों से सम्मान मिलता है, बल्कि आप एक मूल्यवान छवि भी बनाते हैं। यहाँ अनुपस्थिति का मतलब लोगों से बचने या अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहने से नहीं है, बल्कि यह इस बात पर ध्यान देने के बारे में है कि आप कब और कहां अपना समय और एनर्जी लगाएं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हमें हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें सोच समझकर चुनना चाहिए कि हम अपना ध्यान और प्रयास कहां लगाएं। अनुपस्थिति की कला का अभ्यास करके आप दूसरों को यह सिखाते हैं कि वे आपके समय और सीमाओं का सम्मान करें। जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तो लोग आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। वे आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप उनकी जरूरतों के लिए सब कुछ छोड़ देंगे, और समय के साथ यह आपकी एनर्जी को खत्म कर सकता है और आपको अप्रसन्न महसूस करा सकता है। लेकिन जब आप कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहना चुनते हैं, जब आप अपनी एनर्जी और ध्यान को प्राथमिकता देते हैं, तो आप दूसरों को यह संदेश देते हैं कि आपका समय मूल्यवान है। लोग समझने लगते हैं कि जब आप शामिल होते हैं
तो आपका योगदान विचारशील और सार्थक होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टोइक्स अपने जीवन में चुनाव और नियंत्रण की शक्ति में विश्वास रखते थे। आपके पास यह तय करने की क्षमता है कि आप अपना समय और एनर्जी कैसे खर्च करना चाहते हैं। अनुपस्थिति में महारत हासिल करके आप अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले रहे हैं, बजाय इसके कि दूसरे लोग तय करें कि आपका समय कैसे उपयोग होगा। स्टोइक्स सिखाते हैं कि हमें बाहरी प्रशंसा या मान्यता के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं तो आप न केवल दूसरों को उनका सम्मान करना सिखाते हैं, बल्कि अपने लिए एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने की जगह भी बनाते हैं। मूल्यवान छवि या प्रतिष्ठा रातों रात नहीं बनती, लेकिन यदि आप निरंतर विचारशीलता के साथ उपस्थित होते हैं और अपनी एनर्जी की रक्षा करते हैं, तो समय के साथ आपको सम्मान मिलेगा। लोग आपकी ओपिनियन लेना चाहेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि वह जल्दबाजी में या बिना सोच विचार के नहीं दी गई है। वे भरोसा करेंगे कि जब आप बोलते हैं या मदद करते हैं तो वह ज्ञान और देखभाल से भरी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुपस्थिति की कला में महारत हासिल करके आप अपने जीवन और एनर्जी पर नियंत्रण महसूस करेंगे। आप अब थके या बिखरे हुए महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत हमारे भीतर से आती है और अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करके आप अपनी मानसिक शांति को नियंत्रित करते हैं। तो आज ही शुरू करें। अनुपस्थिति का उपयोग अपने जीवन में मूल्य जोड़ने के उपकरण के रूप में करना शुरू करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों से पूरी तरह दूरी बना लें या अपनी जिम्मेदारियों से बचें, बल्कि यह तय करने के बारे में है कि कब उपस्थित रहना है और कब पीछे हटना है। जब आप लोगों को अपनी उपस्थिति की कमी महसूस करने का अवसर देते हैं, तो आप एक प्रकार की प्रत्याशा और सम्मान उत्पन्न करते हैं। आपका समय अधिक मूल्यवान बन जाता है क्योंकि यह हर समय उपलब्ध नहीं होता। आपको अपने कार्यों में अधिक विचारशील होने की अनुमति देता है और लोग आपकी गुणवत्ता को पहचानने लगते हैं, न कि केवल आपकी उपस्थिति की मात्रा को। स्टोइक्स यहाँ एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं, अड़चन ही रास्ता है। इसका मतलब है कि चुनौतियां, जिनमें पीछे हटने या सीमाएं तय करने की असुविधा भी शामिल है, अक्सर वही होती हैं जो विकास और सफलता की ओर ले जाती हैं। ये मानना आसान है कि हमें हमेशा उपस्थित, सक्रिय या शामिल रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी वास्तविक रास्ता आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने और चिंतन करने में होता है। ऐसा करके आप अपने आप को चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शांत दिमाग और स्पष्ट उद्देश्य के साथ तैयार करते हैं। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्रगति अक्सर अपने रास्ते को मजबूती से नहीं, बल्कि समझदारी से बाधाओं को नेविगेट करके आती है। पीछे हटना महानता हासिल करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो से मूल्य मिला हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें